राजा कहता है कि किसी को रथों के ऊपर, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, लेकिन हम लोग तो हमारे परमेश्वर का नाम लेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का नाम हम लोगों को हारने नहीं देता है, गिरने नहीं देता, लेकिन यहोवा परमेश्वर का नाम हम लोगों को जीत की ओर लेकर जाता है, ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज अपन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते, अपने परिवार में, अपने जीवन की यात्रा में यदि कुछ मुसीबत भी आ रहे हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। जिसने दुनिया को बनाया और जो परमेश्वर हमें बहुत बड़ी दुनिया में से चुना है, वो परमेश्वर आगे भी हमको संभाले रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमें शैतान के पांव के तले करना ही चाहता तो पहले ही कर देता, लेकिन वो हमको शैतान के पांव के तले हमको नहीं करना चाहता, लेकिन शैतान को हमारे पांव के तले परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर शीघ्र ही हमारे पांव के द्वारा शैतान को क्या करेगा? कुचलवा देगा। परमेश्वर शीघ्र ही हमारे पांव के द्वारा किसको कुचलेगा? शैतान को कुचलेगा। हालेलुया। लेकिन अपन तो ये सोच रहे हैं कि शैतान हमको कुचल देगा, समस्या हमको कुचल देगा, ये सब अपन सोच रहे हैं। इसका मतलब हमारा भरोसा परमेश्वर से हट गया और बीमारी के ऊपर हमारा भरोसा है कि बीमारी अभी मुझे, समस्या, विपत्ति, शैतान अभी मुझे खत्म कर देगा। इस प्रकार अपने अंदर ये विचार और ये भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गीत गाने वाले गाते हैं कि ये मत कहो कि हमारी मुसीबत बड़ी है, ये मत कहो कि हमारी मुसीबत बड़ी, ये कहो कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। मुसीबत को कहो कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हमारे मुंह के अंदर परमेश्वर क्या कर रखा है? परमेश्वर हमारे मुंह के अंदर अधिकार डाल रखा है। जैसा तुम विश्वास से कहो तुम्हारे लिए वैसा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर हमें चाबी दे रखा है, शैतान के गढ़ों को उखाड़ने की चाबी और बांधने की चाबी परमेश्वर हमें दे रखा है, एक अधिकार दे रखा है। इसलिए बाइबल बताती जीभ के अंदर मौत भी है और जीवन भी है। जैसा विश्वास से बोलो वैसा होगा। कम विश्वास तो कुछ नहीं होगा, हमें विनाश की ओर जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर विश्वास है और विश्वास का शब्द बोलेंगे तो ये विश्वास का शब्द हम लोगों को जीवन में बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में यदि विपत्ति, बीमारियां आती है और अपन बोलेंगे कि अभी मैं हार जाऊंगा, अंदर ही अंदर ऐसा बोलेंगे तो अपन एक विनाश की ओर, कमजोरी की ओर जा रहे हैं। लेकिन यदि अपन विश्वास का शब्द बोलेंगे, बोलते रहेंगे, घोषणा करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बार बार वही वचन बोलते रहेंगे, तो अपने कमजोरी मनुष्य को नया बल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती जैसा तुम्हारा विचार वैसे तुम लोग हो, जैसा तुम्हारा विचार वैसे तुम बनते हो। अच्छा विचार उत्पन्न होगा मन में तो अपन अच्छे बनेंगे, कमजोर विचार उत्पन्न होगा तो अपन कमजोरी की ओर जाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है कि अपने मुंह के अंदर जीवन भी है और मौत भी है। अच्छा सोच अच्छा बनाता है, गलत सोच गलत बनाता है। हालेलुया, क्या है? अच्छा सोच अच्छा बनाता है। और कमजोरी का विचार जब आता है, निराशा का जो विचार आता है, और उन विचारों की ओर, उन समस्या की ओर यदि हम ध्यान देंगे तो हम कमजोर बनेंगे और हम गिरते जाएंगे। लेकिन हम अच्छा विचार करेंगे, अच्छा सोच करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी कल्पना करेंगे तो हम अच्छी सोच के द्वारा, अच्छे विचार के द्वारा हम अच्छे बनेंगे और कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल ये भी कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की भी रखवाली करो, क्योंकि मन के अंदर कई तरह के ख्याल आते हैं। ये बीमारी आई तो मुझे मार देगी, शैतान आया तो मुझे खत्म कर देगा, मेरे परिवार को नाश कर देगा, ऐसा विचार आता। लेकिन ऐसे विचार के ऊपर हमको जय पाना है। क्या पाना है? जय पाना है। विश्वास से बोलना है, बार बार एक ही वचन बोलना है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। और यीशु मसीह ने हमारा सब कुछ, सारी कमजोरियों को यीशु मसीह ने ले लिया है। हमको बार बार ये वचन बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए पूरी रीति से टूट गया ताकि हम लोग सामर्थी बने। ये वचन हमको बार बार बोलते रहना है। ऐसे हिम्मत के वचन, सामर्थ के वचन हमको बोलते रहना है, क्योंकि बाइबल बताती है मुंह में जीवन भी है, मौत भी है। जैसा बोलेंगे वैसा हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी अपन ज्यादा बीमारी, समस्या में इसलिए भी हो जाते कि अपने मन में
अच्छे विचार उत्पन्न होते, लेकिन एक कमजोरी के विचार बार बार उत्पन्न होने के कारण अपन ज्यादा ज्यादा बीमारी के हाथ में होते हैं, समस्या की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। देखो, अच्छा अच्छा विचार उत्पन्न होगा तो इंसान अच्छा ही बनता है, लेकिन गलत विचार उत्पन्न होता तो इंसान गलत की ओर जाता है, गलत बनता है।